वेलकम क्लास। आज के हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जिस तरह के हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स। तो हमने वो मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें स्टैटिक्स की बिल्कुल स्टार्ट में बिगिनिंग के अंदर जो जो टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वो टर्म्स प्री डिफाइन के तौर पर इस्तेमाल होंगी, यानी उनका पहले से जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके हमें कोई भी मसला ना हो। तो उसमें हमने पहले डिस्कस किया था स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, कि अगर हमें कोई भी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन या डेटा को गैदर करना है तो सबसे पहले हम उसकी पॉपुलेशन को चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि अवेलेबल पॉपुलेशन में से जो हमारे पास वो कितनी पॉपुलेशन होगी जिसको हम टारगेट करके अपना रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं सैंपल। सैंपल बेसिकली इट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक इन सच अ वे दैट एवरी दैट दे रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। बेसिकली सैंपल है ही वही कि वो मतलब छोटे से छोटा डेटा जिसको हम सिलेक्ट करके होल पॉपुलेशन का रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं सैंपल। आगे हमने देखा था सैम्पलिंग। सैम्पलिंग द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ज़ाहिर सी बात है कि अगर लेट्स से हमारे पास 100 एलिमेंट हैं, तो हर एलिमेंट को वन बाय वन जाके उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उसके मुताबिक डेटा को इकट्ठा करना और फिर उसके ऊपर यानी कि रिजल्ट निकालना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए तो सैम्पलिंग की जाती है। सैंपल साइज को देखा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके आगे हम फर्दर मजीद इन डिटेल सारे के सारे स्टेप्स चेक करेंगे, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 100 में से 5 या 10 को इंक्लूड करता हूँ, तो वो 5 या 10 वो कौन से खास एलिमेंट होंगे जिनके अंदर सारी की सारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। नेक्स्ट मेथड है सेंसस। देखिए सेंसस के अंदर कंप्लीट इनोमिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, और इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एवरी एलिमेंट इन अ पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मतलब इस तरह माइंड में रखना है, क्योंकि ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। ज़ाहिर-सी बात है सेंसस के अंदर यानी इट इज़ समथिंग लाइक विद 100% एक्यूरेसी रेट। इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैंने किसी चीज़ के मतलब डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं वन बाय वन जाकर हर किसी को मिल रहा हूँ और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा रिज़ल्ट होगा वो 100% सही होगा। पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक आर मेजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, इसे कहते हैं पैरामीटर। स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या होगी, इट इज़ ऑल रिलेटेड विद द सैंपल। के कैरेक्टरिस्टिक और मेजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल, के सैंपल को इस्तेमाल करके पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक बता देना, ये स्टैटिस्टिक है। और इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि कुछ चीज़ें वेरिएबल होंगी। वेरिएबल मतलब कि जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ एन आइटम ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन टेक ऑन मैनी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मैं मिसाल के तौर पर अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया यकीनन होगा फंक्शंस के बारे में, कि हमारे पास ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने से खुद को पुट कर सकते हैं, लाइक इक्वेशंस। कि ऐसी इक्वेशन हो कि जिसमें हम एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हों, कि और हमारा फिर उस हिसाब से रिज़ल्ट आ जाएगा। वेरिएबल बिल्कुल इसी तरह होते हैं, ठीक है? ये जो वो सारी टर्म्स हैं जो हम डिस्कस की थी पहले भी, आज आप लोगों ने जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लिए इनको, तो यकीनन आप लोगों ने अपने पास इन सबको नोट कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी को आगे लेके चलते हैं कि वेरिएबल में फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल या फिर टाइप्स ऑफ डेटा, तो वो कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहली है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर नॉन-न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड जेंडर, रिलीजियस एफिलिएशन एंड स्टेट ऑफ बर्थ। अब ये क्वालिटेटिव के अंदर वो चीज़ें हैं कि जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। देखिए, आपने बचपन में 10th में, 9th में और 8th क्लास में पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस तरह इंग्लिश में होते हैं कि जिनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बिल्कुल वही है। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है? जिस तरह जेंडर है, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, देखिए मेल-फीमेल आप बता देंगे कि मैं मेल हूँ, तो इसके ऊपर किसी किस्म का किसी को इश्यू तो नहीं हो सकता कि आप नहीं, आप फीमेल हैं, हालाँकि आप बिल्कुल मेल हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट हम उनको अ, मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इन व्हिच इसके इससे ज़्यादा हम बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे कि आर न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल इंक्लूड बैलेंस इन चेकिंग अकाउंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। नोट दैट क्वांटिटेटिव वेरिएबल आर आइदर डिस्क्रीट, इन व्हिच कैन अज्यूम ओनली certain values, and there are usually gaps between the values, such as gaps भी होते हैं कि the number of bedrooms in your house are continuous, which can assume on बेसिकली क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर हम सारी वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मिसाल इस तरह की मिसालें सामने आ सकती हैं कि एक फैमिली हो, तो फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है? फिर हर बच्चे का अपना बेडरूम है, एक हाउस है, हाउस के कितने रूम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं। क्लियर? सही। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी-सी स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा मतलब फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और सारी बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं। इसीलिए तो बेसिक चीज़ें करवाने का मकसद ही यही है, ताकि आगे जाकर आप लोगों को कोई मसला ना हो। छोटे-छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो फिर आगे उसके अंदर जो भी एडिशन होगी, तो वो सारे के कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे फ्रॉम बेसिक, और कोई भी मसला नहीं होगा। आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी रिसर्च थ्योरी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है वो स्टैटिस्टिक की क्लासेस ना सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंटर के स्टूडेंट, बीएससी के स्टूडेंट या इवन मास्टर के स्टूडेंट भी अपने बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करने के लिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है दोस्तों?
दोस्तों भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपकी एज अगर ज़्यादा है तो आप दोस्त ही हैं, वरना स्टूडेंट्स भी हैं सारे के सारे मेरे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी होप सो कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मज़ीद सारी कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं।